ये हमारा धर्म है, सदाचार है, हमारा ये प्रेम है, सत्य और न्याय है। इसकी इज्जत बराबर हमेशा ध्यान में रखें, ऊपर के नीचे न चली जाए। तीन लोक सब माया के ब्रह्मा विष्णु महादेव के। कहते हैं कि ये तीन लोक में माया का सारा विस्तार, और ये जो प्रपंच जो लगा दिया आपके साथ में, ये ऐसा प्रपंच लगाया कि उधर तो कोई जाता नहीं, स्वर्ग वैकुंठ में सब देखो इसी जड़ माया में चक्कर मारते रहते हैं। उनको जड़ माया का भी ज्ञान नहीं होता है, चेतन माया तो बहुत दूर। तो ये तीन लोक में ऐसा माया का जाल फैलाया है कि विद्य सिद्ध प्रेरे दो भाई, जब कभी उधर निकलने की चेष्टा करो तो गौरव विद्या सिद्धियां प्रेरणा करती है कि जो कामना करो सब मिल जाएगा। ये साधक आगे कुछ जानता नहीं है, इस प्रलोभन में सबसे मान लेता आगे रास्ता बंद। आवत देखे बचे द्वारी, तो वही हमारे जो कपाट खुले वाले और बंद हो गए, तभी वो जला हुआ विज्ञान दीपक बुझ जाता है। तो ये माया का ऐसा प्रपंच है, आपको तो इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये संतोष के साथ ही माया से उबर सकता, माया से निकल सकता, दूसरा और कोई रास्ता इससे निकलने का है। तीन लोक पर और बार काल दिया काल कहते किसको है? जिससे आपने मोहब्बत की, प्रेम किया। एक तो ये शरीर दिया, शरीर संबंधी सामान दिए, बाल बच्चे मित्र ये वो सब कुछ दे दिए, राज और पाठ दे दिया, और बिना रेम और बिना दया के 1 मिनट के अंदर छीन ले, इसका नाम कांड। आप रोते ही रह जाओ, रोते चले जाओ, रहने वाले रोते रह जाए, उसके द्वारा भी दयालु, इसका नाम है कांड। और दयालु किसको कहते हैं? इनसे सबसे आपको निकाल और हंसते हुए जाओ, किसी के लिए कभी रो ना, न बाल बच्चों के लिए, न धन दौलत के लिए, किसी के लिए, इस शरीर के लिए भी न रो, इसको कहते हैं दयालु। वो इस तरह से मनुष्य रूपी मकान से जीवात्मा को निकाल लेते हैं, आपका इससे संबंध टूट जाता है। जैसे मौत के वक्त में जीवात्मा शरीर से अलग, ऐसे ही मरने से पहले जीवात्मा शरीर से अलग कर दी जाती है। तो मोह ममता काम क्रोध ये खत्म, हंसते हुए चली जाती है। इसको कहते हैं दयालु भगवान। और काल भगवान कहते हैं कि जबरन हमारी इच्छा न होते हुए भी हमको ले जाए। अब कितना बड़ा अंतर हुआ, एक दयालु भगवान, एक काल भगवान। काल भगवान ने फंसा लिया और जब वो दयालु भगवान निकाले, बस इतना ही। इसलिए संतों और महात्माओं से आप प्रेम और सत्संग करो और उनके लिए हमेशा तड़पते रहो। दर्शन के लिए अपना दर्शन दो, उनका दर्शन करो। वो आपके लिए तड़पे, आप उनके लिए तड़पो। वो आपके दर्शन के लिए दौड़े और आप उनके दर्शन के लिए दौड़ो। आपके बिना उनके प्रेम नहीं, उनके बिना आपको प्रेम नहीं। काम तो बच्चा ये भी बनता है, वैसे काम नहीं बनता। आप चाहोगे वो हमारे लिए तड़पते रहे और हम उनकी फिक्र चिंता न करें तो कैसे काम बने? तो जितना आपको वो चाहें उतना ही आप उनको चाहें तो काम जल्दी बन जाएगा। और जिसकी जाते प्रीत तो बसे ताई के साथ, जिसकी जहां आशा तहां किसका बासा। उनकी आशा है उस देश में, तो आपका बासा कहाँ होगा? नहीं होगा। उनसे प्रेम लगा हुआ तो खींच करके वही अपने घर में ले जाएंगे और पहुंचा देंगे। जड़ की आशा जड़ में, थल की आशा थल में, वायु की आशा वायु में, अग्नि की आशा अग्नि में, और आकाश की आशा आकाश में। जिन जिन जल वस्तुओं में अपना प्रेम आशा रखोगे वही जन्म हो जाएगा आपका, तो इधर कहाँ जाओगे? इसलिए इनसे आशा तो चेतन में आशा लगाओ, काम अब चलो सजनी दूसरे धाम। अब आपको सबसे पहले महात्मा संदेश सुनाते हैं कि पहला धाम किसका है? निरंजन भगवान का।
जो पैदल कमल में बैठे हुए हैं, उनका ये पहला स्थान है। वहां से उनकी वेदवाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी बराबर उच्चारण होती रहती है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में उनके घंटे बजते रहते हैं। मुसलमानों का जिस्म मस्जिद, हिंदुओं का मनुष्य शरीर मंदिर, और ईसाइयों का ये बाडी, इसमें 24 घंटे खुदा वो गाद और भगवान बोलता रहता है। और 24 घंटे नहीं, चारों जुगों से वो घना घोर कीर्तन होता रहता है। क्षण मात्र के लिए भी कभी इस मंदिर में बंद नहीं होता। अपने मुकाम पर बैठकर तुमको उसके पास जाना है तो नमूना मंदिर मस्जिद गिरजाघर में घंटे घड़ियाल ध्यान मजीरे के रखे हुए हैं। ये पहले उधर बज रहे हैं, जब भूल गए तो इधर मंदिर मस्जिदों में उनके नमूने और आपके सामने भी रखे गए। ये आप पूछो कि ये क्यों बाजे बज रहे हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर में, तुम आत्मा आपको बता देंगे कि उसकी ये नकल याद कराने के लिए रखी गई है कि असल तो इधर है और नकल इधर है। असली तो इस मंदिर में है और नकल आपके बनाए हुए मंदिर मस्जिद गिरजाघर में। तो पहले तुम इसको समझो, इस असल को सुनो, सारा भ्रम चला जाए। जब तक असल को समझोगे नहीं, भ्रम जाएगा नहीं। और बहन की दवा लुकमान हकीम के पास नहीं। जब बहम हो जाता है तो उसकी दवा किसी के पास नहीं। मूरा गिरे न तेज जो भी मिले ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महादेव राम और कृष्ण के पास भी संदेह की दवा नहीं। तो संदेह मत करो, भगवान के लिए भगवान है। एक बेटी है, वो रूपमान है, उसमें आंखें हैं, उसमें कान है, वो बोलता है और उसके पास सब कुछ। लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर में पहले मुकाम पर निरंजन भगवान पैदल कमल में बैठे। इस मुकाम को कब पार करोगे, कब इस पर पहुंचोगे, जब संत महात्मा मिल जाएंगे और फिर उनकी सेवा करो, उनसे प्रसाद लो, अंदर की धुनी आवाज को सुनो, जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो, घंटे घड़ियालों को सुनो और फिर उसको पकड़ के पहली मंजिल पर पहुंचो और उसे ज्योति स्वरूप भगवान के दर्शन करो। जब इस मंजिल पर पहुंच जाओगे तो 3 लोकनाथ का दर्शन बैठ करके करोगे। कौन कौन 3 लोग हैं? एक तो ये है पिंड लोग, जहां तक आंखों से देखो ये है पिंड लोग। यहाँ आंखों के सामने जब अंदर से ऊपर चलो तो अंध लोग और उसके ऊपर में ब्रह्मांड लोग। इन 3 लोगों में निरंजन भगवान का पैदल कमल में बैठ करके शासन बराबर हो रहा। इन्होंने अपना सारा कारोबार अपनी आज्ञा महाशक्ति को दे दिया। महाशक्ति ने ये सब कुछ 3 देवताओं में तकसीम कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और इनके साथ में अनेकों कार्यकर्ता देवता लगे हुए हैं। इनका हुक्म हुआ कि देवता काम करने लगे। ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं जाने आने की, जिसको 84 भेजना, नर्सरी में भेजना, यहाँ भेजना, वहाँ भेजना, ये सब कुछ कारखाना बराबर उनका चलता रहता है। कब दिखाई देगा? जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो ये सारा कारखाना दिखाई देता है। तब मालूम होता है कि जीव कब से आए हैं, इस तरह से भूल गए और अब ये कैसे नहीं जगेंगे, रास्ता कैसे इनको मिलेगा। ये उस समय पर ज्ञान उन शास्त्रों को होता है जो गुरु दर्शन, सत्संग, आज्ञा पालन और भक्ति और प्रसाद लेते। इससे पहले कुछ नहीं। आप कहते हैं कि ये सजनी, ये दूसरा एक और ऊपर मुकाम जहाँ अनेकों ब्रह्मांड। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आंखों को बंद किया, मुंडे नैन त्रिपुट में गयो, तुम चित्रवत प्रोसिल खुर गयो, लोक लोक राम मुस्काई। मैंने पैदल कमल में जाकर 3 लोक नायक का दर्शन किया और जब वो प्रसन्न हो गए तो मैं छोड़ दिया। उनके उधर में जब चला गया तो उधर देवताओं के अनेकों ब्रह्मांड, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अनेक एक से एका, अनेकों ब्रह्मांड
जो लिखने में नहीं आ सकते इतने ब्रह्मांड। तो कहते हैं तजनी है सूरत, अब तुम चलो दूसर धाम की तरफ जहां अनेकों ब्रह्मांड देखने को मिलेंगे। ये समान मित्रों इससे बड़ा स्वर्ग और स्वर्ग से कई गुना बड़ा वैकुंठ और वैकुंठ से कई गुना बड़ा पट्टी रो और फिर उसके ऊपर में जो ईश्वर का धाम वो तो पूछिए नहीं। और फिर ब्रह्मांडों की जो रचना है वो तो कहने में नहीं आती। देखते रहिए आनंद बाहर तो वहां दिखाई देता है। बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े महल हीरे जवाहरातों से जड़े हुए, नीचे से ऊपर तक ये सारे देश को एक महल में उठा करके रख दीजिए। कितने महल वहां बने हुए हैं और उन पर जीवात्मा और रूह का सारा खेल चेतनता का दिखाई दे रहा होगा। ऐसी रचना उस प्रभु ने किस विधि विधान के साथ की, लेकिन जीवात्मा जिनको मित्रों में पूरा सौभाग्य मिला था उन्होंने अपने सौभाग्य को ठोक करना। अब चल दूसरी धाम मेरे को गुरु का कहते हैं दूसरे मुकाम पर वो ब्रह्म है, वहीं पर गुरु विराजमान बैठे हुए अपना आसन जमा कर। आपको तो मालूम नहीं है कि गुरु में कितने रूप होते हैं, कितनी शक्तियां होती हैं। बहुत से लोग ऐसा कहा करते हैं कि बाबा जी जोधपुर में है और बाबा जी आसाम में भी घूम रहे हैं। कोई कहता है